अगर आप चाहते हैं कि आपकी कोई इच्छा, मनोकामना या विचार फलीभूत हो, तो आपको पूरी ऊर्जा उस विचार पर, उस कामना पर लगानी होगी। सूर्य की किरणें अगर बिखरी हुई होती हैं, तो उनमें वह शक्ति नहीं होती है कि वह किसी सामान्य से कागज पर भी आग लगा दे। किंतु उन्हीं किरणों को अगर एक लेंस पर केंद्रित कर दिया जाए, तो उन किरणों से अग्नि भी प्रज्वलित की जा सकती है। किंतु मन बहुत चंचल और अस्थिर है। अभी शाम को करोड़पति बनने का सपना देख लिया, सुबह किसी नौकरी का सपना देख लिया, फिर अगले दिन कोई ऐश्वर्यपूर्ण जीवन या अन्य कोई कल्पना करने लग गया। आज कोई लक्ष्य है तो कल कुछ और लक्ष्य बन जाता है। अगर यह सब चीजें दिमाग में चल रही हैं, बदल रही हैं, आ रही हैं, जा रही हैं, तो ये मान लीजिए कि आपके जीवन में कुछ भी नहीं होने वाला है। विचार शक्ति तब जागृत होती है जब विचारों की मात्रा कम होती है। जितने ज्यादा विचार होंगे, उतने ज्यादा विचार शक्ति बटी हुई होगी और वह कोई काम नहीं करेगी। लेकिन यदि विचार शक्ति सीमित विचारों तक डाल दी जाए, तो सारे विचार फलीभूत होने की संभावना रखते हैं। इसलिए विचारों को नियंत्रित करें, उन्हें सीमित करें, उनके ट्रैफिक को कम करें। आपके मन में हजारों विचार चल रहे हैं, तो वो किसी भी काम के नहीं हैं, वे सिर्फ कचरा हैं और आप मन के गुलाम हैं। मन के राजा बनिए। फिर देखिए, आप जिस विचार, इच्छा, मनोकामना को लेकर चलेंगे, उस पर एकाग्र होंगे, पूरा ध्यान लगाएंगे, आप उसे निश्चित रूप से पूरा कर लेंगे। आज लगभग हर व्यक्ति विचलित मन से परेशान है, जिससे वह कभी भी वर्तमान में एकाग्रचित नहीं हो पाता है, किसी कार्य को ठीक ढंग से नहीं कर पाता है। वर्तमान ही सत्य है, लेकिन हमारा मन कभी भी वर्तमान में स्थिर नहीं रह पाता है, जिससे हमारे कर्म और जीवन दोनों पर प्रभाव पड़ता है। अपने मन के विचार, कल्पना और जीवन को संयमित करने का एकमात्र उपाय है, और वह है ध्यान। ध्यान के माध्यम से हम अपने संपूर्ण जीवन को बदल सकते हैं। ध्यान जीवन की सारी समस्याओं का समाधान है। ध्यान का अभिप्राय है मौन होकर स्वयं के भीतर की यात्रा करना और उस दिव्य शक्ति से साक्षात्कार करना जो हमारे भीतर है, जिसे हम परमात्मा कहते हैं। जब आत्मा व परमात्मा का मिलन होता है, तो वह जीवन पूर्ण हो जाता है। फिर मनुष्य सुख दुख की चिंताओं से दूर परमात्मा लीन अवस्था में जीवन के आनंद को भोगता है। आज हम आपको उन्मनी ध्यान मुद्रा की प्रथम विधि को बताने जा रहे हैं। यह आपको विचार शून्यता की स्थिति में शीघ्रता से ला सकता है, जिससे आपके जीवन में मनोवांछित फल मिलने लगते हैं। तो चलिए उन्मनी ध्यान मुद्रा की इस प्रथम विधि के बारे में विस्तार से जानते हैं। उन्मनी मुद्रा की इस प्रथम विधि का अभ्यास बहुत ही सरल व आसान है। इस विधि को कहीं भी और कभी भी किया जा सकता है, लेकिन जब वातावरण में प्राण वायु अधिक हो, तब इसे करने से ज्यादा लाभ मिलता है। ध्यान अवस्था में बैठने से पूर्व शरीर को पवित्र कर लें, जैसे स्नान, साफ कपड़े आदि। अब आप ध्यान करने के लिए साफ वातावरण में बैठ जाएं। सबसे पहले ध्यान के किसी भी आसन में बैठ जाइए। हम आपको यहाँ पर पद्मासन लगाकर बताने जा रहे हैं। अपने सिर और मेरुदंड को सीधा रखें। पहले चरण में दोनों नेत्रों को दोनों भौं के नीचे और नासिका के अग्रभाग के बीच स्थित कर दें। जहां सांभवी मुद्रा में आज्ञा चक्र या दोनों भौं के बीच ध्यान लगाया जाता है, वहीं नासिकाग्र ध्यान या अगोचरी ध्यान में नाक के अग्रभाग में ध्यान लगाया जाता है, जबकि उन्मनी मुद्रा में ध्यान नाक के बीच में रखा जाता है। साथ ही पूरी तरह विचार शून्य होने का प्रयास करें। इसके लिए नाक के मध्य भाग में आती जाती श्वसन पर अपने ध्यान को केंद्रित कर दें। नाक के मध्य भाग और श्वसन पर एकाग्रता का अभ्यास करें। अपने मन को अन्य सभी विचारों से हटाकर पूरी तरह अभ्यास में लीन करने का प्रयास करें। इस स्थिति में जितनी देर आप अपनी आंखों को खुली रख सकते हैं, रख कर वहां एकाग्र करें। पहले इससे आंखें दुखने लगेंगी, लेकिन अभ्यास से यह सामान्य होता चला जाएगा। इस मुद्रा ध्यान को करते वक्त अपनी सांसों का आवागमन सामान्य रखें। इस मुद्रा को शुरुआत में सुविधानुसार जितनी देर हो सके उतनी देर करें। बाद में धीरे धीरे इसके अभ्यास को बढ़ाते जाएं। जब तक आंख खुली रख सकते हैं तब तक इसे करते रहें। फिर दूसरे चरण में आंख बंद रखकर अपने ध्यान को आज्ञा चक्र पर या नेत्रों में बनती खत्म होती प्रकाश पर लगा दें।
विचार शून्यता होने में खुद की मदद करें। ध्यान इधर उधर जाता है, जाने दें। पुनः अपने ध्यान को श्वसन पर या आज्ञा चक्र पर या दोनों भावों पर लगा दें। जितनी देर बैठ सकें बैठकर आज्ञा चक्र पर या दोनों भावों के बीच या श्वसन पर ध्यान को स्थित कर बैठे रहें। ध्यान कर लेने के बाद इस तरह से दोनों हाथ को रगड़कर हाथ की गर्मी से चेहरे व आंख का हल्का मसाज करें और इस गर्माहट को दिव्य गर्माहट तुल्य मानकर अपने मन मस्तिष्क में एक नई ऊर्जा का अनुभव करें। अंत में कुछ देर के लिए शवासन अवश्य करें। सबसे अंत में शवासन में विश्राम में जाने दें। शवासन में जब तक आपका पूरा शरीर सहज ना हो जाए तब तक विश्राम करें। इस स्थिति में श्वसन सामान्य रूप से लेते और छोड़ते रहें। ध्यान विचार शून्यता पर भी रहने दें। फिर जब भी उठें तब धीरे से नेत्रों को खोलें और बाएं करवट होते हुए उठें और कोशिश करें कि अगले कुछ घंटे मौन ही रहें। मौन रहकर ही अपने सभी कार्यों को संपादित करें। इस ध्यान को प्रारंभिक 10 मिनट से लेकर घंटों बैठा जा सकता है। ध्यान जैसे जैसे गहरा होता चला जाएगा उतनी देर आप सहजता से बैठ पाएंगे। उन्मनी एक संस्कृत शब्द है जिसका अनुवाद नो माइंड या विचारहीनता के रूप में दिया जाता है। इसे स्वप्न देखने और जागने के बीच प्राप्त संक्रमण अवस्था के रूप में परिभाषित किया गया है। उन्मनी मुद्रा और इसके महत्व का वर्णन भगवान कृष्ण ने महाभारत में अर्जुन को दिया था। कृष्ण कहते हैं, जब भी कोई सिद्ध योगी आसन, प्राणायाम या मुद्रा करता है तो उन्मनी मुद्रा स्वयं ही प्राप्त हो जाती है। उन्मनी मुद्रा सभी परेशानियों, आसक्तियों और संबंधों से परे जाने का एक आदर्श उपाय है। इस मुद्रा को धारण करने वाले विचार पैटर्न चेतना और बेहोशी के बीच कहीं स्थित होते हैं। यह एक ध्यान तकनीक के समान है। यह मन की एकाग्रता की शक्ति को बेहतर बनाने में मदद करके आपको लाभ पहुंचाता है। यह आंखों की दृष्टि को बेहतर बनाने में मदद करता है और आंखों की पुतलियों को पकड़ने वाली मांसपेशियों को भी मजबूत करता है। उन्मनी मुद्रा किसी बिंदु या विचार पर ध्यान केंद्रित करने के बारे में है। इससे थोड़ी देर के लिए दिमाग सभी विचार प्रक्रिया से खाली हो जाता है। यह वह समय है जब दिव्यता हावी हो जाती है। यह मुद्रा अभ्यासकर्ता को एक ऐसी स्थिति में ले जाता है जहां मन को आराम मिलता है। जैसे नमक पानी में घुलकर अपनी पहचान खो देता है, वैसे ही उन्मनी मुद्रा में मन की पहचान बरकरार नहीं रहती। उन्मनी मुद्रा धारण करते समय शरीर को भीतर से एक खोखली इकाई के रूप में माना जाता है। यह अभ्यासकर्ता को शरीर के अंदर कहीं भी प्राणिक प्रवाह प्राप्त करने में सक्षम बनाता है। इसमें सुषुम्ना नाड़ी में भूमध्य चक्र शामिल है। प्राण और मन के घटक भौं जंक्शन के ऊपर और परे शाश्वत स्व में पूरी तरह से जुड़े हुए हैं। इसे निष्पन्न अवस्था के नाम से जाना जाता है, जो पूर्णता की स्थिति को संदर्भित करता है। उन्मनी मुद्रा का लाभ दूसरों के विचारों को पढ़ने, मानसिक शक्तियों और अन्य यौगिक प्रगति जैसे सिद्धियों की प्राप्ति है। यह मुद्रा मुक्ति और पूर्णता महसूस करने का एक तरीका है। ऐसा माना जाता है कि जैसे जैसे उन्मनी ध्यान मुद्रा का अभ्यास गहरा होता चला जाता है, व्यक्ति दिव्य सुगंध, दिव्य आभास का अनुभव कर सकता है। अगर सोने से ठीक पहले इसका अभ्यास किया जाए तो यह अनिद्रा को ठीक कर सकता है। यह अभ्यासकर्ता को ध्यान के माध्यम से प्राण पर नियंत्रण पाने में मदद कर सकता है। उन्मनी मुद्रा का मनोवैज्ञानिक मुद्दों पर राहत देने वाला प्रभाव मिलता है, जैसे तनाव, चिंता और व्याकुलता। यह आनंद, ध्यान और आंतरिक महिमा को लाता है। यह अभ्यासकर्ता को समाधि प्राप्त करने में और मन को शांत करने में ले जाता है। यह मुद्रा अभ्यासकर्ता को अच्छाई से संतृप्त करती है। यह सभी मानसिक बकबक, भ्रम और विश्लेषण को रोक देता है। उन्मनी मुद्रा सभी ऊर्जा चक्रों को उत्तेजित करता है और मानसिक और शारीरिक सद्भाव लाता है। यह शरीर के तीनों दोषों और उत्तकों को संतुलित करता है। लेकिन कुछ ध्यान देने वाली बातें भी हैं। ग्लूकोमा से पीड़ित व्यक्तियों को, डायबिटिक रेटिनोपैथी वाले या जिनकी अभी अभी मोतियाबिंद सर्जरी, लेंस इम्प्लांट या अन्य कोई नेत्र ऑपरेशन हुआ हो, उन्हें उन्मनी ध्यान मुद्रा योग नहीं करना चाहिए।
हमेशा उन्मुनी ध्यान मुद्रा को सक्षम शिक्षक के मार्गदर्शन में ही करना चाहिए। विषादग्रस्त व्यक्तियों को इस ध्यान मुद्रा का अभ्यास नहीं करना चाहिए क्योंकि यह अंतर्मुखता लाता है। उन्मुनी ध्यान मुद्रा की यह प्रथम विधि करना बहुत कठिन और बहुत सरल है। इसे यदि सही तरीके से नहीं किया जा रहा है तो यह कठिन है, और सही तरीके से किया जा रहा है तो यह बहुत सरल है। जैसे आपको पता है कि यह रास्ता अमुक स्थान पर जाएगा तो आप आसानी से पहुंच जाएंगे, लेकिन यदि नहीं पता है तो आप रास्ते में भटक जाएंगे। इसलिए इस ध्यान मुद्रा को करने से पहले किसी गुरु से सीख लें, समझ लें। साधना में साधक को अपने गुरु के प्रति, उस ध्यान विधि के प्रति तथा समग्र अनुशासन संहिता के प्रति पूर्णतया समर्पण करना होगा, और सिद्धि व दिव्यता की यही कुंजी है। जब तक पूर्ण समर्पण नहीं होगा तब तक कोई बात नहीं बनने वाली है। यह बात गांठ बांधकर ही इस साधना को करें। तो यह थी उन्मुनी ध्यान मुद्रा की क्रांतिकारी विधि, जिसका सही रूप से प्रयोग किया जाए तो जीवन में वास्तव में क्रांति घट सकती है। शुद्ध व समर्पित ढंग से इसका प्रयोग करें और अपने दिए स्वयं बने, ताकि आपसे जो दिया प्रज्वलित हुआ है उससे अन्य दिए प्रज्वलित किए जा सकें।